यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। विगत दिनों से हम आपके बीच में यहाँ मेरी भावना के आधार से चर्चा कर रहे हैं। जुगल किशोर जी मुख्तार स्वामी द्वारा लिखी हुई यह सुंदर मेरी भावना, सच में ऐसी भावना लिखी है जो भावना जन जन की भावना है। एक ऐसी भावना लिखी है जो भावना प्रत्येक जीव की हो जावे, प्रत्येक मनुष्य की हो जावे तो उद्धार हुए बिना नहीं रहे। जन जन में प्रचारित प्रसारित होनी चाहिए, ये ऐसी भावनाएं हैं। एक एक व्यक्ति के हृदय में उतरनी चाहिए, ये ऐसी भावनाएं हैं। एक एक व्यक्ति इन भावनाओं को, इन पंक्तियों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन का निर्माण कर सकता है, अपने जीवन को सफल बना सकता है, अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना है, करुणा की भावना है, भलाई की भावना है, उपकार की भावना है, अपने जीवन को बदलने की भावना है, सदाचार की भावना है, संयम की भावना है, त्याग की भावना है। कौन मेरे सच्चे गुरु हैं, कौन सच्चे देव हैं, अरे बड़े गजब की भावनाएं हैं। हम 3 छंदों के संबंध में पिछले 3 दिनों में चर्चा कर चुके हैं। आज चौथे छंद से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले छंद में नमस्कार किया देव को, किसको करूं मैं वंदन, किसको करूं मैं नमन, किसके चरणों में झुकेगा मेरा ये मस्तक, कौन होंगे मेरे भगवान, ऐसे कौन व्यक्तित्व हैं जो मेरे परमात्मा बनने के योग्य हैं। अरे किसको मानूं मैं भगवान, जो वीतरागी हो, जो सर्वज्ञ हो और जो हितोपदेशी हो। नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, शंकर जी हो, महादेव जी हो, हनुमान जी हो, रामचंद्र जी हो, ऋषभ देव हो, वीर हो, नाम कुछ भी रखो लेकिन वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशी पना होना चाहिए। पहला छंद। दूसरे छंद में चर्चा कर ली गुरु। कौन है गुरु? विषयों की आशा नहीं जिनके, जिनके हृदय में विषयों की आशाएं नहीं है, जिनके हृदय में विषय वासनाएं नहीं है। समता रूपी धन जिनके पास में है और अपने और पर के भलाई किसमें है, इसमें वे निरंतर लगे रहते हैं। स्वार्थ त्याग कर कठिन तपस्या करते हैं और उस कठिन तपस्या में रंच मात्र भी खेद नहीं करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु हैं जो जगत के दुखों को हरते हैं। पहले छंद में देव की चर्चा हुई, दूसरे छंद में गुरुओं की चर्चा हुई और तीसरे छंद में चर्चा कर ली है हमें क्या करना है। अब ऐसे देव हैं और ऐसे गुरु हैं, हमें क्या करना है? बोले रहे सदा सत्संग उन्हीं का। कल वाले छंद को बोलकर आगे बढ़ेंगे आज हम। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। क्या कह दिया? रहे सदा। अरे भावना तो भाओ ऐसे मुनिराजों के सत्संग में रहने की। ज्ञानियों के शरण में रहने वाले व्यक्ति ज्ञानी बन जाते हैं, साधकों की शरण में रहने वाले साधक बन जाते हैं, संयमियों की शरण में रहने वाले संयमी बन जाते हैं, भगवान की शरण में जाने वाले भगवान दास नहीं भगवान बन जाते हैं। क्योंकि जो रास्ता भगवान ने बतलाया है उस रास्ते पर चलने वाले भगवान बन जाएंगे। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। नहीं नहीं नहीं, क्या था? रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे और उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। भावना बाधी अपनी, मेरा भावना, मेरा चित्त सदा अनुरक्त रहे, सदा लीन रहे, सदा तल्लीन रहे उन्हीं जैसी चर्या में। हे मुनिराज, हे भावलिंगी संतों, हे वीतरागी संतों, क्या चर्याएं आपकी। कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है तो अभिमान नहीं होता है, कोई व्यक्ति आपकी निंदा करता है तो खेद खिन्नता नहीं होती है। कैसा जीवन है आपका?
आपकी जैसी चर्या मेरी भी बन जावे। पता है क्या लिखा फिर आगे? 5 पाप से रहित की भावना भादी। 2 लाइनें और आगे की। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। बोलो, भावना भाव भावना, हे भगवान झूठ नहीं बोलेंगे। अरे व्यर्थ में झूठ बोलने की भावना कर करके पाप तो नहीं बांधेंगे। क्यों झूठ बोले भैया, क्यों झूठ बोले बताओ तो सही। कदाचित झूठ बोलने का प्रसंग भी नहीं बने तो झूठ बोलने की भावना करता रहता है। ऐसा पूछेंगे तो ऐसा बता दूंगा, ऐसा बोलेंगे तो ऐसा बता दूंगा, ऐसा होगा तो ऐसा कर दूंगा। तू करना क्या चाहता है भाई ये तो बता। झूठ की भावना भा रहा है, मायाचार की भावना भा रहा है, छल कपट की भावना भा रहा है। कल्पना तो कर प्रभु कर क्या रहा है। एक दिन मंदिर नहीं आए, दूसरे दिन जाते समय पूरे रास्ते विचार करता हुआ चलता है, पूरे रास्ते सोचता सोचता हुआ जा रहा है। पंडित जी पूछेंगे तो क्या कहूंगा? मैं कह दूंगा मेहमान आ गए थे, मैं कह दूंगा ऐसा हो गया था, क्लास में नहीं पहुंचा। योजना बनाता हुआ जाता है, होमवर्क क्यों नहीं हुआ, नहीं किया, अपने प्रमाद के कारण नहीं किया, और पूरे रास्ते प्लानिंग करता हुआ जाता है। टीचर पूछेंगे तो ये कह दूंगा, ये पूछेंगे तो ऐसा कह दूंगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा कह दूंगा। और उन्होंने पूछा ही नहीं, झूठ बोलने का मौका ही नहीं पड़ा। लेकिन भाई झूठ बोलने के भाव से तो बचो। सच क्या है और झूठ क्या है उसे भी तो जानने का प्रयत्न करो। सच बोलने से पहले सच जानना जरूरी है, सत्य बोलने से पहले सत्य को समझा जाता है, सही बोलने से पहले सही बात को जाना जाता है। इसलिए सत्य बोलना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। सत्य जानो और फिर सत्य बोलो। झूठ कभी नहीं कहा करूं। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। पर धन वनिता पर न लुभाऊं। ओहो, लोभ नहीं है, लोभ नहीं है, परिग्रह की भावना नहीं है, चोरी की भावना नहीं है। जिसके हृदय में ये उत्पन्न हो जाती है बात, ये चीज बड़ी प्यारी दिख रही है, मन अट्रैक्ट करने लगता है। जब कभी बाहरी वस्तु को देख करके समझ लीजिए चोरी करने के भाव बनने वाले हैं। पर वनिता को देख करके चित्त यदि आकर्षित हो रहा है तो समझ लीजिए कुशील के भाव बनने की संभावना है। बी अलर्ट, सावधान रहिए, सचेत रहिए, जागृत रहिए। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, और क्या करूं? संतोषामृत पिया करूं। अरे ये ज्ञान रूपी अमृत का पान करूं भाई साहब, संतोष रूपी अमृत का पान करूं। संतोष वो अमृत है, संतोष वो धन है, संतोष वो निधि है जिसका सेवन करने पर ये जीव अजर हो जाता है, अमर हो जाता है। इसे बुढ़ापा नहीं आता है। भावना तो भाव, संतोषी बनो। सुख पावे संतोषी प्राणी, संतोष रूपी अमृत का पान किया करूं। ये बात हो गई तीसरे छंद में। 5 पाप के त्याग की भावना भा रहे थे, अब आगे 4 कषाय के त्याग की भावना भाते। दुनिया में कौन सा मनुष्य ऐसा होगा, कौन से जाति धर्म संप्रदाय के व्यक्ति ऐसे होंगे जो ये चाहते होंगे, जो ये कहते होंगे कि झूठ बोल लेने में कोई दोष नहीं है। कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जो ये कहेंगे चोरी तो चलेगी। कौन ऐसे होंगे जो गुस्से को अच्छा कहते होंगे। कौन ऐसे होंगे जो मान मायाचारी लोभ को अच्छा कहते हैं। हर व्यक्ति बुराई करता है, जैन हो या अजैन, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी भी जाति वाला हो, किसी भी संप्रदाय वाला हो, किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, रिक्शे वाला हो चाहे ठेले वाला हो, पान की दुकान लगाता हो चाहे मूंगफली का ठेला लगाता हो, सब्जी बेचता हो, उससे भी यदि जाकर के पूछोगे तो कहेगा झूठ बोलना पाप है, घर के नीचे सांप है। झूठ मत बोलो भाई साहब, चोरी मत करो भाई साहब, गुस्सा मत करो भाई साहब। गुस्सा करना अच्छा काम नहीं है, छल कपट करना अच्छी बात नहीं है, धोखाधड़ी अच्छी बात नहीं है, लोभ लालच अच्छी बात नहीं है, लालच बुरी बला है। सब कहते हैं ये बात। अरे यही तो मेरी भावना है, यही तो मनुष्य के मनुष्यत्व का निर्माण करने वाली भावना है भाई साहब, मनुष्य का मनुष्यत्वपना। आज हमारी मानवता खो बैठी है। हम क्या हो गए हैं हमें कुछ अंदाजा नहीं है। हमारे विचार, चिंतन, सोच सब कुछ न मालूम किस लेवल पर गिर गई है, किस लेवल पर उतर गई है, हमें कुछ पता नहीं है। बोलते क्या हैं, सोचते क्या हैं, कहते क्या हैं, करते क्या हैं। मन में षड्यंत्र और मायाचारी कूट कूट कर भरी हुई है। समलो भैया समलो, भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भाव तो आपके ही बिगड़ेंगे, भाव तो अपने ही बिगड़ेंगे।
इसलिए सदा सावधान रखना, दुनिया में सावधान रहना, जगत में सावधान रहना और अपने आप को सावधान रखने का प्रयत्न करना। सावधान रहूंगा मैं, सावधान रहने की चर्चा चल रही है यहाँ। एक मनुष्य गति का जीव, एक मनुष्य दौड़ता हुआ जा रहा था, रास्ते, जंगल के रास्ते से जा रहा था, और जंगल के रास्ते से जाते जाते अचानक क्या हुआ कि एक शेर पीछे पड़ गया। ओहो, शेर पीछे पड़ गया उसके, तो दौड़ने लगा। अब शेर से तेज कितना दौड़ेगा, दौड़ते दौड़ते अचानक क्या हुआ, एक पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था, और पेड़ के नजदीक तक आते ही बंदर ने अपना हाथ दिया क्या, और उस आदमी को ऊपर खींच लिया और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, शेर तो पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं सकता है। आदमी ऊपर चढ़ गया पेड़ के ऊपर, बंदर ने बचा लिया। शेर ने बंदर से कहा, ए बंदर, मेरा शिकार है, छोड़ दे इसको, नीचे पटक दे इसको। कि नहीं, मेरी शरण में आया है, नहीं करूंगा। बहुत समझाया, मैं तो जाऊंगा नहीं। कब तक बैठा रहेगा, कब तक रहेगा ऊपर? तेरे आसपास में भी दूसरा कोई पेड़ दिख नहीं रहा है, कहां छलांग मारेगा, कैसे जाएगा बता? तू भी बैठा रहे ऊपर, ये भी बैठा रहेगा, उतरेगा तो नीचे ही, तब पकड़ दूंगा। कहां जाओगे आखिर बच करके मेरे से? वहीं बैठ गया शेर भी। शेर नीचे बैठ गया, आदमी ऊपर बैठ गया, बगल में बंदर बैठ गया। 5 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, आधा घंटा हो गया। शेर बंदर को समझाया जा रहा है, बंदर मानने को तैयार नहीं है, मेरी शरण में आया है। नहीं, कोई बात नहीं। इतनी देर में क्या हुआ, क्या बंदर को आंख लग गई, नींद आई थोड़ी सी, और इतने में शेर ने मनुष्य से कहा कि देख, मैं तो भूखा हूं, बिना पेट भरे तो जाऊंगा नहीं। एक काम कर, बंदर को धक्का दे दे। क्या तू इसे धक्का दे देगा, मैं इसे खा लूंगा, पेट भर जाएगा, छुट्टी मेरी। और तू जानता है जब शेर पेट भरा हुआ होता है तो किसी को खाता नहीं है। इसके बाद समझ में आ गई, और इसने क्या किया, मनुष्य गति का जीव है ना, शेर को धक्का लगाने के लिए, उसको बंदर को धक्का लगाने के लिए, आप जानते हैं बंदर तो बड़ा चंचल होता है स्वभाव से, इसने धक्का लगाने का प्रयत्न किया और बंदर लपक करके दूसरी डाल पर फट उछल करके पहुंच गया। अब शेर क्या कहता, शेर ने फिर चाल चली। शेर ने कहा, देख लिया बंदर, इस स्वार्थी मनुष्य को देख लिया, इस धोखेबाज व्यक्ति को, गिर दे इसको मेरे पास, पटक दे इसको। तो बंदर ने जो जवाब दिया वो मैं आपको सुनाने के लिए इतनी कहानी सुनाई है। बंदर ने जवाब दिया, ये मानव अपनी मानवता को खो बैठा है, लेकिन मैं पशु होकर के अपनी पशुता को नहीं खो सकता। आज ये मानव की मानवता वापस इसमें आ जावे, ये मानव सच में मानव बन जावे, ये दानव से पुनः मानव बन जावे, और मानव बन करके सतजन बन जावे, और सतजन बन करके संत बन जावे, और संत बन करके परमात्मा बन जावे। उसके लिए ये मेरी भावना की चर्चा चल रही है। मानवता कहां गई, क्या चल रहा है दिलो दिमाग में, क्या हो रहा है भाई साहब, विचार करना जरा। हम में मानवता नहीं है, हमें इंसानियत नहीं है, हम इंसान नहीं है, हमारे हृदय में करुणा का भाव नहीं है, हमारे हृदय में दया का भाव नहीं है, हमारे हृदय में सज्जनता नहीं है। विचार करना एक बार गंभीरता से, ये क्या कह रहे हैं, 5 पाप के भाव नहीं आने चाहिए, ऐसी भावना बाता हूं। सवाल भावों का है, सवाल पाप का नहीं है, सवाल हिंसा का नहीं है, सवाल हिंसा के परिणामों का है, सवाल झूठ का नहीं है, सवाल झूठ बोलने के भाव का है, चोरी का सवाल नहीं है, चोरी करने का भाव मेरे मन में कैसे आया, कुशील पाप का नहीं है, कुशील का परिणाम मेरे मन में कैसे आ गया। सवाल तो ये चल रहा है यहां, मेरी भावना है भाई साहब, भावना है, भावना भवनाशिनी कही गई है, भावना तो भाओ, भावना तो भाओ सज्जनों। देखो जरा, 5 पाप के त्याग की भावनाएं हो गई, और चौथे छंद में ये आगे चल करके कह रहे हैं 4 कषाय के त्याग की भावना की बात कर रहे हैं। अहंकार का चौथा छंद देखो आपकी पुस्तकों में, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को
कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। ओहो, क्या कह रहे हैं, एक एक शब्द। अहंकार का भाव न रखूं, भाव नहीं आए अहंकार का, काहे का घमंड कर रहा है, मरे जा रहा है घमंड घमंड में, मर रहा है घमंड में। मेरा कितना अच्छा बंगला है, मेरा कितना अच्छा मकान है, कितनी महंगी मेरे पास में गाड़ी है, मैं कितना सुंदर दिखता हूं, मैं कितना बुद्धिमान हूं, मैं कितना इंटेलिजेंट हूं। अरे मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, मैं बकरी की तरह मैं किए जा रहे हैं। ये अहंकार नहीं होवे। किस किस बात का अहंकार है? कैसे कैसे व्यक्ति कहां कहां पहुंच जाते हैं, कुछ विचार नहीं है। क्या थे और क्या हो गए और क्या हो जाओगे, इस बात का ठिकाना नहीं है। कोरोना ने बहुत परिस्थितियां बदल दी हैं। न मालूम कितनों की फैक्ट्रियां बंद हो गई, न मालूम कितनों के बिजनेस बंद हो गए, न मालूम कितनों का क्या क्या हो गया, न मालूम कितने अहंकार करते हुए परलोक सिधार गए। कौन व्यक्ति कब कहां चला जाए तुम्हें कुछ अता पता नहीं है। आज मरे और कल तीसरा दिन है, कौन किसको पूछता है। नाम अमर, नाम अमर। अहंकार भैया, घमंड नीचे त्यागो। है कहां जाता है आधि जल गगरी छलकत जाए, आधि जल गगरी। जिनके पास में ज्ञान कम होता है उनमें घमंड होता है, और जिनमें घमंड होता है उनमें ज्ञान नहीं होता है। जिनमें ज्ञान होता है उनमें घमंड नहीं होता है। ज्ञान का घमंड नहीं होता, ज्ञानियों को घमंड नहीं होता, अज्ञानियों को घमंड होता है। अहंकार का भाव नहीं। किस किस बात का अहंकार यार, किस बात का। बोलते बोलते जवान बंद हो जाती है। संजीव क्या दम है इसमें, क्षण मात्र में जवान बंद हो गई, बोलना बंद हो गया। डॉक्टर ने मना कर दिया बोलने के लिए, आगे से मत बोलना भैया, छुट्टी हो गई, चलो बैठ जाओ अपने घर में। कौन किसको पूछ रहा है, कौन किसको याद कर रहा है, किसको किससे क्या लेना देना है। न मालूम हम जैसे कितने आए और कितने चले गए इस धरती पर। अपनी यादों के स्वर्ण महल कितनों ने यहां बनाए थे। बोलो, सोचो जरा। अपनी यादों के स्वर्ण महल कितनों ने यहां बनाए थे। कल जुबां जुबां के किस्से थे, आज एक खंडहर के हिस्से हैं। जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं। सुनिए क्या लाइनें। अहंकार का भाव न रखूं की चर्चा कर रहा हूं, अहंकार का भाव नहीं रखूं। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है। क्षण भंगुर जीवन है चेतन, इस जग की यही कहानी है। क्षण भंगुर सब झूठे रिश्ते नाते हैं। और सुनना, पैराग्राफ बहुत गजब का है प्रमोद जी भाई साहब, बड़ा सुंदर पैराग्राफ कहते हैं। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा, सुनिए सुनिए क्या कह रहे हैं। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे। अपनी यादों के स्वर्ण महल कितनों ने यहां बनाए थे। बोलो, कल जुबां जुबां के किस्से थे, आज एक खंडहर के हिस्से हैं। जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं। किस बात का अहंकार। कौन किसको जानता है, कौन किसको पूछता है, कौन किसको देखता है, कौन किसको पहचान रहा है। तीर्थ क्षेत्रों पर चले जाओ, हजारों लोगों के नाम मिलेंगे, लिस्ट लगी हुई मिलेगी, पार्टियों के ऊपर नाम छपे हुए मिलेंगे। कौन किसको जान रहा है, कौन किसको पहचान रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नाम करके जाऊंगा, कौन जानेगा कौन आदमी था, कौन जानेगा। तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को जब याद करने वाले इस धरती पर लोग नहीं होते हैं, तीन लोग के नाथ जो बन गए हैं उन्हें इस धरती पर याद करने वाले लोग नहीं होते हैं, तो कौन किसे याद करेगा बतलाइए। मैं कहता हूं कभी कभी हमारे सब साधर्मी विद्वान लोग भी सब हैं, 24 तीर्थंकरों के नाम कितनों को याद हैं। हमें याद है, हमें याद है, फटाफट फटाफट कहेंगे। नहीं नहीं, मैं तो भूतकालीन वालों के पूछ रहा था, वो कितनों को याद है। बोलो, कहाँ याद है, कौन याद करता है, किसको याद रखता है। अरे मर जाने के बाद में अपने सगे पिताजी को याद नहीं रखते, दादाजी को याद नहीं रखते, अपनी माँ को याद नहीं रखते, भाई बहन पत्नी पुत्र को याद नहीं रखते। आपका बच्चा मर गया था 20 साल पहले, आपको याद आती है क्या वो स्कीम खत्म हो गई? वो तो कहानी, बच्चा मर गया था तो मर गया था, हो गया था, खत्म क्या है।
भाई मर गया था आपका, दोस्त मर गया था, सगा दोस्त था, क्या क्या बात करो, सब खत्म है मामले, कोई किसी को याद नहीं करता है। बात क्या कर रहे हैं यहां? जीते जी के किस्से हैं, सब सीधी सी बात है, और क्या है। देखो, अहंकार का भाव न रखूं, क्या नहीं किसी पर क्रोध करूं, अहंकार का भाव 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 के अलावा और कुछ करता नहीं है ये जीव, सिर्फ भाव ही करता है। पर में तो कुछ कर नहीं सकता है, पर में फेरफार करने की इसकी सामर्थ्य नहीं है, पर वस्तुओं में चलती नहीं है, जगत के पदार्थों में हमारी चलती नहीं है। अहंकार का भाव न रख, अरे संभालो अपने आप को। एक व्यक्ति ने प्रशंसा के 2 शब्द क्या कह दिए, 7वें आसमान पर चढ़ गए। चने के झाड़ पे मत चढ़ो भैया, चने के झाड़ पे मत चढ़ो। प्रशंसा के शब्द ज्यादा खतरनाक हुआ करते हैं, सावधान रहने की जरूरत है। प्रशंसा के शब्द सुनने के बाद सावधान रहिए, घमंड माथे पर नहीं चढ़ जाए, घमंड माथे पर नहीं चढ़ जाए। किस बात का घमंड रखूंगा मैं, काहे का घमंड रखूं यार, क्या हो गया। न मालूम मेरे से बड़े कितने यहां आए और इस धरती पर आकर के चले गए, कितने बड़े बड़े विद्वान हो गए, कितने बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, कितने बड़े बड़े धर्मात्मा हो गए, कितने बड़े बड़े वैभव संपन्न हो गए, राजा महाराजा हो गए, मिनिस्टर हो गए, पदवीधारी हो गए। अरे भैया सरलता देखो जरा, सरलता, सरलता चाहिए जीवन में, क्या सरलता चाहिए। भाव नहीं आवे, भावों की चर्चा चल रही है, क्रिया की चर्चा नहीं है। जैन दर्शन क्रियाओं को नहीं, भावों को पकड़ता है। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। ओहो, श्रीमद राजचंद्र जी साहब की पंक्ति, वीरेंद्र जी क्या कह रहे हैं, मनुष्य गति में यदि मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। ओहो, अभी मोक्ष होता। ये मान कषाय आड़े आ जाती है, ये मान कषाय रोकती है इस जीव को। ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता कि उत्तम मार्दव धर्म का प्रवचन सुनिएगा, वहां करते हैं चर्चा। मान कषाय के विरोध की चर्चा, अभाव की चर्चा, मार्दव धर्म की चर्चा वहां की जाती है। आज कोई कषायों की चर्चा थोड़ी ना विस्तार से करनी है, लेकिन मोटी मोटी बात तो हमारे समझ में आ जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, जीवन जीना कैसे है, ये तो समझ लीजिए आप। किसी को इमली की वो जो है ना, क्या कहते हैं, पसारी समझने लग जाता है चूहा अपने आप को, एक हल्दी की गांठ मिल जाए तो ऐसा समझने लग जाता है। ये अपने आप को सुपर समझ रहा है, मेरे जैसा कोई नहीं होगा, मेरे जैसा कोई नहीं होगा, ऐसा किसने नहीं किया होगा, ऐसा किसी ने नहीं किया होगा। अरे क्या नहीं किया होगा किसी ने, अनादिकाल से लेकर आज तक न मालूम क्या क्या होता चला आया है? भाई पंकज शास्त्री, क्या क्या हो रहा है बोलो सारे दुनिया भर में। अहंकार का भाव न, दुनिया कर रही होगी, कितने भी घमंडी होंगे, दुनिया घमंड में मरे जा रही है। मुझे दुनिया को नहीं देखना है, मुझे अपने आप को देखना है। मेरा घमंड मुझे नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये भावना है, ये शर्मा जी की भावना नहीं है, ये जो भावना है ये पांडे जी की भावना नहीं है, ये जो भावना है ये सोगानी जी की भावना नहीं है, ये जो भावना है ये पाटनी जी की भावना नहीं है, ये जो भावना है ये कासलीवाल जी की भावना नहीं है, ये बड़जात्या जी की भावना नहीं है। ये भावना तो किसकी भावना है? मेरी भावना है भैया, मेरी। क्या प्रदीप पाटनी जी बोलो? ये जो भावना है ये भावना किसी और की नहीं है, ये भावना तो मेरी भावना है भाई साहब। और मेरी क्या भावना है कि मुझे घमंड नहीं हो जाए यार, मुझे घमंड नहीं हो जाए। लोग मेरे गले में माला डाल रहे हों लेकिन मुझे घमंड नहीं हो जाए, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हों लेकिन मुझे घमंड नहीं हो जाए। अरे नहीं नहीं पंडित जी, घमंड तो आप जैसों कोई होने की संभावना है, हम तो साधारण से आदमी हैं, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे काई का घमंड बोलो। घमंड घमंड, बात बात में घमंड हो जाता है। ये लड्डू किसने बनाए हैं? बहुत अच्छे हैं, इतनी सी बात में घमंड हो जाता है। मान करण को कौन ठिकाना। आपकी चप्पल तो बहुत अच्छी लग रही है, घड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, इतनी सी बात सुनने मात्र से अभिमान हो जाता है। चश्मा तो बहुत अच्छा लग रहा है, अरे मूर्ख तारीफ चश्मे की जा रही है, अरे मूर्ख तारीफ चप्पल की जा रही है। तू क्या समझ रहा है कि अपनी तारीफ समझ रहा है? गजब हो गया। चप्पल की तारीफ को अपनी तारीफ समझ रहा है, कपड़ों की तारीफ को अपनी तारीफ समझ रहा है, चश्मे की तारीफ को अपनी तारीफ समझ रहा है। इतना बड़ा नासमझ, इतना बड़ा मूर्ख। यहां कह रहे हैं नहीं हो अहंकार का भाव, 8 वस्तुओं के आश्रय से होता है।
चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। तो वैसे श्लोक है, सब जानते हैं, सुनी है सबने चर्चाएं खूब। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम वृद्धि तपो वपु अष्टावश्यते मान्यत्वम विस्मय माहुर्गतस्मयाह रत्नकरण श्रावकाचार का। अभी यहाँ तो कुछ और कह रहे हैं। देखो, नहीं किसी पर क्रोध करूं, नहीं किसी पर क्रोध नहीं। कंट्रोल 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 योरसेल्फ, अपने आप पर कंट्रोल करो। गुस्से को पी जाओ थोड़ा सा। ये गुस्सा और घमंड ये सारी बीमारियों की जड़ हैं। ये बीमारियां हैं, ये बहुत बड़े रोग हैं। जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें ये गुस्से और घमंड की बीमारियां हुआ करती है। या तो घमंड बहुत तेज होता है और घमंड की पूर्ति नहीं होती है तो वो घमंड गुस्से में बदल जाता है। अभिमान की पूर्ति नहीं होती है तो वो अभिमान क्रोध में बदल जाता है। मेरे को यदि सम्मान नहीं मिला तो मुझे गुस्सा आ जाता है। सम्मान मिलना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए। अरे कौन किसका सम्मान करे बापू, किसके सम्मान की बात कर रहा है? अरे मैंने मंदिर बनवाया है, मैंने जीर्णोद्धार करवाया है, बनाया किसने था उसका तो नाम नहीं है। जीर्णोद्धार मेरा नाम होना चाहिए, दुनिया जाने की हमने भी काम किया। क्या भैया, क्या काम किया? क्या नाम 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 नाम, इस नाम में कुछ दम नहीं है। गुस्से की बात कह रहे हैं। किसी पर क्रोध नहीं करूं, बच्चों पर क्रोध नहीं करूं, पत्नी पर क्रोध नहीं करूं, हस्बैंड पर क्रोध नहीं करूं, नम्रता का भाव लाऊं, गुस्सा नहीं करूं, गर्म नहीं हूं। एक बात अनुकूल सुन लेता है तो मान हो जाता है, एक बात प्रतिकूल सुन लेता है तो क्रोध आ जाता है। नहीं करूं, अरे पंडित जी आ जाता है मैं क्या करूं, आ जाता है मैं क्या करूं। कहना बहुत आसान है पंडित जी, जब सामने वाले बम्बारमेंट करते हैं अपनी जवान से तो फिर गुस्सा आए बिना रहता नहीं है। मेरी क्या गलती है, बात ही उन्होंने ऐसी कह दी, चुभने वाली बात, गुस्सा कैसे नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं, आ गया गुस्सा। अब हमारा प्रश्न ये है कि तुम्हारे गुस्से से नुकसान किसका हुआ, ये बताओ। गुस्से से नुकसान किसका हुआ? ये क्रोध से किसी और का नुकसान नहीं होगा, मेरा ही नुकसान होने वाला है। इसलिए किसी पर क्रोध का परिणाम, और किसी पर नहीं करूं ऐसा कहने पर मुझे किसी 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 तो दिखते हैं। अपने आप पर भी तो साम्य भाव हो, अपने आप पर भी तो समता भाव हो। क्या अपने स्वरूप को भी तो देखें भैया। बात ये कह रहे हैं यहाँ, किसी पर क्रोध नहीं। सबसे बड़ा क्रोध तो वह है अपने आप को नहीं देखना। आत्मा के प्रति भी क्रोध है या नहीं है? अपने आप के प्रति भी क्रोध है या नहीं है? अनादि काल से आज तक पर के ऊपर क्रोध को जीतने का तो कई बार प्रयत्न किए, लेकिन आत्मा के ऊपर जो क्रोध, कि साहब ये क्या होता है, ये क्या होता है, क्या ये क्या होता है? आत्मा पर क्रोध क्या होता है? अरे आत्मा नहीं सुहाना, ये आत्मा के प्रति क्रोध है। आत्मा की चर्चा पढ़ने सुनने का भाव नहीं आना, ये आत्मा के प्रति क्रोध है। जिनेंद्र देव की प्रतिमा नहीं सुहाना, ये जिनेंद्र देव के प्रति क्रोध है। गुरुओं की बात नहीं सुहाना, ये गुरुओं के प्रति क्रोध है। जिनवाणी पसंद नहीं आती है, ये जिनवाणी के प्रति क्रोध है। नहीं किसी पर क्रोध करूं, जिनवाणी पर क्रोध करता है, गुरुओं पर क्रोध करता है, इसका बस चले तो भगवान के ऊपर क्रोध करता है। भैया जिनवाणी सुहानी चाहिए, वीतरागी संतों की बात पसंद आनी चाहिए, साक्षात जिनेंद्र देव द्वारा कही गई बातें हृदय में उतरनी चाहिए। नहीं किसी पर क्रोध नहीं करूं, रंच मात्र भी क्रोध का परिणाम नहीं आवे, गुस्से का परिणाम नहीं आवे। किस बात की गर्मी है बताओ तो सही। गर्मी दो तरह की होती है। एक गर्मी होती है जिसे कई बात की गर्मी है इतनी, इसमें ज्यादा गर्मी है, इसके मतलब अपने आप को क्या समझता है, मान के अर्थ में भी कह देते हैं। और कभी कभी क्यों गर्म हो रहे हो, ये क्रोध के अर्थ में भी प्रयोग कर देते हैं। भैया गर्म मत हो। एक प्रसंग याद आ गया, फिर एक छोटी सी कहानी। एक जगह पर एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दियों का समय था, महल के बाहर दोपहर के समय धूप में बैठे थे, दरबार लगा हुआ है, लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते थे और राजा उनका समाधान किया करता था दरबार में। और बार बार में सब आ रहे थे, सबकी समस्याओं के समाधान हो रहे थे। रोजाना दरबार लगता था, 12 से 4 का समय था, और बराबर आते थे और समस्याओं का समाधान आए, और समस्याओं का समाधान, समस्याओं का समाधान। एक व्यक्ति एक समस्या लेकर के आया, और समस्या क्या लेकर के आया, 2 पीस लेकर के आया, जगमगाते हुए, चमकते हुए, डायमंड जैसे, और राजा के राज दरबार में लाकर के सामने लाकर के धर दिए वहां।
और सामने धर करके राजा को चैलेंज किया, महाराज ये जो 2 पीस हैं, इन 2 में से एक डायमंड है और एक कांच है, कांच का टुकड़ा है। यदि आपके यहां राज दरबार में और आपके नगर में कोई व्यक्ति यदि इसे पहचान लेवे, आप यदि पहचान लेवे, आपके सभा के लोग पहचान लेवे, नगर के यदि कोई व्यक्ति पहचान लेवे, तो ये डायमंड उसका। और यदि नहीं पहचान पाए तो इतनी संपत्ति मेरी। बोलो। राजा तैयार। अरे क्या बात है, कांच और डायमंड में फर्क नहीं समझते हैं क्या? एक जैसे टुकड़े थे दोनों, एक जैसे पीस थे, एक जैसी डिजाइन, एक जैसी शक्ल, एक जैसी शाइनिंग, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल। और सच में आपको जान करके आश्चर्य होगा, आधा घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, 3-4 घंटे हो गए, और लोग पूरे दरबार में से एक जवाहरात ज्वेलरी जानने वाले, डायमंड के हैं अभ्यासी पारखी लोग, क्या देखते रहे। अरे यार एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर क्या हुआ है? पहले सुनाई थी एक बार, बहुत पहले कहानी। फिर क्या हुआ बोलो? एक वृद्ध व्यक्ति आ गया, एक अंधा व्यक्ति आ गया, और एक अंधे व्यक्ति ने, जब राजा हिम्मत हार गया, सारे लोगों को देख देख करके जब जवाब ये आया कि नहीं पता नहीं लग रहा है, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक अंधा व्यक्ति था वहां सभा में बैठा हुआ, और उसने हाथ खड़ा किया, महाराज आप कहो तो, आपकी आज्ञा हो तो मैं देखूं जरा। अरे मैं देखूं? अंधा व्यक्ति है कि नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करके देख लो। अंधा व्यक्ति था, हाथ में लिया और तुरंत उसने बतलाया कि महाराज ये तो डायमंड है और ये कांच का टुकड़ा है। जो पारखी व्यक्ति था, जो लेकर के आया था, उसने कहा जवाब तो सही है, हेतु क्या है ये बतला दो। समझ में आ गया आपके सबके? समझदार के समझ में आ गया होगा। हेतु क्या है ये बतला दो आप। तो बात तो सही है, परख तो सच्ची हुई है, बिना देखे आखिर बता कैसे दिया, बतलाओ। महाराज 4 घंटे से धूप में बैठे हुए हैं, और जो धूप में रखा हुआ गर्म हो गया वो कांच के टुकड़े हैं, और जो गर्म नहीं हुआ वो डायमंड है। अब देख लेना जरा अपने आप को उस जगह पर रख करके देखिए, टटोल करके देखिए, परख करके देखिए। थोड़ी सी बात सुनने पर यदि गर्म हो जाते हैं, नापना अपने आप को, अपने आप के ये थर्मामीटर दे दिया है। कोई व्यक्ति गाली देगा, कोई अपमान करेगा, कोई अपशब्द कहेगा, कोई गुस्से में कहेगा, कोई पलट करके कहेगा, कोई व्यक्ति बात नहीं मानेगा, कोई व्यक्ति योग्य सम्मान नहीं देगा, कोई व्यक्ति ऊटपटांग कहेगा आपसे। सुनना भैया, यदि आप ये सारी बातें देख करके गर्म हो जाते हैं तो कांच के टुकड़े हैं, और जो इन सारे गर्म माहौल में भी ठंडा बना रहता है वो डायमंड है। निर्णय आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में। आप कौन हो? बोलो। हम डायमंड हैं कि कांच के टुकड़े हैं? हम कैसे हैं? हमें अपने आप को देखना है, हमें अपने आप को पहचानना है। नहीं किसी पर क्रोध करूं, हो गई लाइन। देख दूसरों की बढ़ती को, कभी नहीं ईर्ष्या भाव धरूं। क्या बात कह रहे हैं, जीवन बदल जाए भाई साहब। क्या जीवन बदल जाता है? जो इन बातों को जीवन में उतारता है उसका जीवन बदल जाता है। नहीं साहब, हमने तो मेरी भावना सुनी थी, हमारा तो जीवन बदला ही नहीं। तो तुमने मेरी भावना को सुनी थी, कर्णेंद्रिय का विषय बनाया था, एक कान से सुनी थी और दूसरे कान से निकल गई थी, तो तुम्हारा जीवन कैसे बदलता? जीवन तो उनका बदलता है जो जीवन में उतारते हैं। जीवन में उतारोगे तो जीवन बदल जाएगा। अहंकार का भाव न रखूं, टटोलते रहना। नहीं किसी पर क्रोध करूं, थर्मामीटर लगा करके अपने आप को नापते रहना। देख दूसरों की बढ़ती को, कभी नहीं ईर्ष्या भाव धरूं। देख दूसरों, अरे यार ये इतना पैसे वाला क्यों हो रहा है? अरे यार ये इतना ज्ञानी क्यों हो रहा है? अरे इसकी दुकान इतनी क्यों चल रही है? अरे लोग इसको इतना क्यों सुन रहे हैं? अरे लोग इसको इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? अरे लोग इसकी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? अरे भैया सुनो तो सही।
देख दूसरों की बढ़ती को। आप क्या करोगे बतलाओ मेरे को, इस ईर्ष्या भाव से क्या कर लोगे भाई साहब? क्या हमारा ये ईर्ष्या भाव उसे बढ़ने से रोक देगा? क्या हमारे हृदय की ये जलन उसे बढ़ने नहीं देगी? क्या हमारे मन की ये उसके प्रति विरोध की भावना, इससे वो डाउन हो जाएगा? उसके बारे में दो चार शब्द दो चार लोगों को इधर उधर घुमा फिरा करके उल्टा सीधा कह देंगे तो लोग उसको सुनना बंद कर देंगे, लोग उससे चर्चा करना बंद कर देंगे, लोग उसको गिरा देंगे, लोग उसको बेइज्जत कर देंगे। अरे हो क्या जाएगा बताओ तो सही? सामने वाले का ऊपर बढ़ना और नीचे गिरना, सामने वाले का महान होना और नहीं होना, सामने वाले का संपन्न होना और नहीं होना, सामने वाले पड़ोसी का महान बन जाना और बेइज्जत हो जाना, ये उसकी यशस कीर्ति और अपयश कीर्ति कर्म पर निर्भर करता है। ये उसके साता वेदनी और असाता वेदनी कर्म के उदय पर निर्भर करता है। ये उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये उसके पुण्य पाप कर्म के उदय पर निर्भर करता है। लेकिन हमने क्या कर लिया? अरे भैया, यदि किसी की प्रशंसा नहीं कर सको तो उसकी निंदा तो मत करो। यदि किसी का बहुमान नहीं कर सको तो कम से कम उसकी निंदा और आलोचना तो नहीं करो भाई साहब, आलोचना तो मत करो। पता है तत्वार सूत्र उमा स्वामी आचार्य क्या गजब गजब की बातें कहते हैं। तत्वार सूत्र 6वां अध्याय 10वां सूत्र, तत्प्रदोष निन्हव मात्सर्यांतराया साधनोपगाता ज्ञान दर्शनावरण योह। तत्प्रदोष निन्हव मात्सर्यांतराया साधनोपगाता ज्ञान दर्शनावरण योह। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रम के कारण बतलाते हुए कह दिया है भाई, कह दिया है ईर्ष्या मत करो, ज्ञानियों से ईर्ष्या मत करो, धर्मात्माओं से ईर्ष्या मत करो, स्वाध्यायियों से ईर्ष्या मत करो। जिसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं उसे देख करके जलो मत, उसकी जलन से उसका नहीं मेरा ही नुकसान हो रहा है। जल तो यहां रहा हूं ना, जल कौन रहा है? ईर्ष्या भाव से जल कौन रहा है ये तो बताओ। हमने ईर्ष्या रखी तो जलन किसकी हुई? बोलो। हमने ईर्ष्या भाव किया तो जलन किसको हुई? जला कौन? पीड़ित कौन हुआ? मैं ही तो हो रहा हूं ना। तो नुकसान किसे हुआ? मुझे ही नुकसान हुआ है। क्या? नहीं करो भैया, किसी से ईर्ष्या भाव नहीं। ज्ञानियों को देखकर, धर्मात्माओं को देखकर, साधर्मियों को देखकर वात्सल्य का भाव हो, प्रेम का भाव हो, उनके प्रति बहुमान का भाव हो। सुनो, ज्ञानियों की प्रशंसा करने से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, विद्वानों की प्रशंसा करने से विद्वत्ता बढ़ेगी, साधर्मियों की प्रशंसा करने से यशस कीर्ति बंधेगी। ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, कर्म सबको देख रहे हैं। संजय जी साहब, खूब मुक्त कंठ से प्रशंसा करो। जब जिसकी प्रशंसा का प्रसंग आवे, ईर्ष्या नहीं, मन ही मन जले जा रहा है, और इसकी दुकान, इसको भी मेरे बगल में दुकान खोलनी थी, ये कैसे बढ़ रहा है, इसका तो काम अटक जाए, इसका नाम नहीं होवे, इसका नहीं होवे, इसका नहीं। अरे क्या मरे जा रहा है यार, समझ में नहीं आती है। घर घर में भाई भाई से ईर्ष्या कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से ईर्ष्या कर रहा है, और तो और दोस्त दोस्त से ईर्ष्या कर रहा है। कहां जलन में मर रहे हैं। ये ईर्ष्या का भाव नहीं रखूं, न धरूं। देख दूसरों की बढ़ती बढ़ती, ये बढ़ती क्या है बोलो, बतलाओ। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या। काय बात की ईर्ष्या है? ऐसी ऐसी ईर्ष्या की चर्चाएं आती हैं। दूसरे की दो आंख फोड़ने के लिए मेरी आंख फूट जाए तो अच्छा है। ऐसे ऐसे मूर्ख मिलते हैं लोग दुनिया में। दूसरे का ज्यादा नुकसान करने के लिए मेरा थोड़ा नुकसान चलेगा, दूसरों के करोड़ों का नुकसान करने के लिए मैं अपना लाखों का नुकसान करने के लिए तैयार हूं। अकल नहीं है, इसको अकल नहीं है। काय का कंपटीशन कर रहा है, काय का कंपटीशन है, काय की प्रतिस्पर्धा है। सब धर्म पढ़ो, सब धर्म समझो, सब तत्व की बातों को समझो। घर घर चर्चा रहे धर्म की, ये नीचे कहने वाले हैं। ऐसी ऐसी बातें कही है। मेरी भावना क्या, एक एक लाइन इतनी गजब की है, चुन चुन करके शब्द रखे हैं। पाप भाव नहीं आवे, और यहां कह रहे हैं कषाय के भाव नहीं आवे। कितनी बातें हो गई। अहंकार घमंड का भाव है। दूसरा, नहीं किसी पर क्रोध करूं, ये क्रोध कषाय है, क्रोध नहीं हो। और दूसरा क्या, मान नहीं हो।
देख दूसरों की बढ़ती को मन ही मन जो भाव चल रहा है, इसका नाम है मायाचार। पंडित जी कहना तो आसान है, गुस्सा आए बिना रहता नहीं है। पंडित जी क्या करें साहब, कोई प्रशंसा करता है तो मन में तो अच्छा लगता ही है ना, कैसे जीतें, क्या करें। टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वे कहते हैं तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भाषित नहीं होते हैं तो कषाय उत्पन्न नहीं होती है। ये उपाय है कषायों को उत्पन्न नहीं करने का, ये उपाय है कषायों को जीतने का। तत्व ज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिससे आप मान कषाय को जीत सकते हो। तत्व ज्ञान ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे आप क्रोध को जीत सकते हो। तत्व ज्ञान ही एक ऐसा उपाय है जिससे आप अपनी मायाचार को जीत सकते हो, आप अपने लोभ पर विजय प्राप्त कर सकते हो, आप 5 पापों से ऊपर उठ सकते हो, 4 कषायों से ऊपर उठ सकते हो। क्या बोलो, कैसी भावना भा रहे हैं ये शब्द ही इतने सुंदर लगते हैं। गुनगुनाते रहो इनको तो बस, और चिंतन करते रहो, पी जाओ इन शब्दों को, घोट करके उतार लो अपने जीवन में। मेरी भावना 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 बन जाए मेरी। क्या बेटा, ऐसी भावना है ये। देखो क्या कह रहे हैं, रही भावना ऐसी मेरी। कैसी भावना, कैसी कैसी भावना? 5 पाप के त्याग की भावना, 4 कषाय के त्याग की भावना। रही भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। सरल हो जाओ, सत्य व्यवहार करो, सीधा सच्चा सा व्यवहार। भैया आपने ऐसा क्यों कर लिया? अरे भैया हम तो सबके साथ हैं। आपने ये क्यों कर लिया? भैया जहां प्रभावना का काम होगा, जहां जिन धर्म की प्रभावना का काम होगा, हमारा तो मुक्त हस्त से दान होगा और मुक्त कंठ से प्रतिपादन होगा और मुक्त हृदय से अनुमोदना होगी। क्या बस जहां वीतरागी तत्व ज्ञान की प्रभावना और प्रचार प्रसार का काम होगा। रहे भावना कैसी मेरी, बोलो बोलो क्या करें? कैसी होनी चाहिए एक साधर्मी की भावना, कैसी होनी चाहिए एक जैन की भावना, कैसी होनी चाहिए एक मनुष्य गति के जीव की भावना, कैसी होनी चाहिए प्राणी मात्र की भावना। वो भावना भरे हैं यहां। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य, सरल बनो, सरल। सरल होना कठिन है आज के जमाने में। क्या सरल होना बहुत कठिन है। सरल हो जाओ, सत्य व्यवहार करो, सदाचार का पालन करो, हैं सीधी सच्ची बात करो, प्यार से कहो, विनम्रता रखो, हृदय में बहुत करुणा का भाव हो, सदाचार का भाव हो, विनम्रता का भाव हो, सज्जनता हो, सरलता हो। रहे भावना, भावना तो भा रहा हूं भाई साहब। अरे भाई, अरे यार तुम बातें तो ऐसी भावना की कर रहे थे और इतनी कठोरता तुम्हारे में दिखाई दे रही है कि भैया भावना तो भा रहा हूं, कम से कम भावना तो भा रहा हूं। आज ही भगवान बन जाऊंगा ऐसा तो नहीं है, डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, बस एक कदम और अपनी मंजिल की ओर, बस एक कदम और, बस एक स्टेप और। आज ही इतना सरल हो जाऊं कि कोई व्यक्ति कुछ भी कह दे और अत्यंत शांत हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन निरंतर भावना तो भाव। रोजाना बोलते समय रोज पाठ करो इसका। जिन लोगों को याद नहीं है, आज की युवा पीढ़ी को जिन्हें याद नहीं है, घर घर में बच्चों को याद कराओ, बच्चों को पाठ कराओ, बच्चों को बुलवाओ, बच्चों को इसका अर्थ बतलाओ, बच्चों को इसका अर्थ सुनाओ और जीवन परिवर्तित करने की भावना भाओ। मैं कहता हूं आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में स्वर्ग नहीं बन जाए तो कहना आपको ऐसा लगने लगेगा कि स्वर्ग उतर करके आ गया है। पड़ोसी देख करके कहने लगेंगे कि हमारे बगल में तो स्वर्ग बसता है, हमारे पड़ोस में, हमारे पड़ोस में स्वर्गवासी लोग रहते हैं। क्या हमारे पड़ोस में स्वर्ग के लोग रहते हैं, ऐसा हो जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी को देख करके जल रहा है? रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं और बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। ये गांधीगिरी है सच्ची, मुन्ना भाई वाली। क्या सच में बने जहां तक भावना भाव, परोपकार की भावना हो, उपकार की भावना हो, निस्वार्थ भाव से उपकार की भावना हो, जीव मात्र के प्रति उपकार की भावना है, उपकारी के प्रति उपकार का भाव होता है।
अरे भैया कोई बात नहीं, चींटियों के प्रति भी उपकार है, मच्छरों के प्रति भी उपकार है, कीड़े मकोड़ों के प्रति भी उपकार है। सड़क पर यदि कुत्ते को घायल देखा है तो उसके प्रति भी उपकार है, और यदि सूअर को कीचड़ में फंसा हुआ देखा है, अब्राहम लिंकन जैसा, बोलो अरे ऐसा लगना चाहिए करुणा का भाव है? बने जहां तक इस जीवन में, पूरा जीवन समर्पित है दूसरों के लिए, औरों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, जिन धर्म के लिए, जिन धर्म की सुरक्षा के लिए, धर्मात्माओं के लिए, जिन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ये वीतरागी तत्व ज्ञान की बातें जन जन के हृदय में पहुंच जाए, हर एक व्यक्ति के हृदय में पहुंच जाए, अंदर में समा जाए, अंदर में उतर जाए, उसके लिए ये सारी चीजें। बने जहां तक बन पड़े की बात है भाई साहब, फिर तो होना होगा सो होगा, औरों की तो क्या बात करें अपन। जहां तक बन पड़े वहां तो हम ऐसा भी नहीं कहना चाहते कि आप दूसरों के लिए अपने घर बार बेच दो। हम ऐसा भी नहीं कहना चाह रहे हैं कि अपनी बिगाड़ करके दूसरों की सुधारने में लग जाओ, हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन बने जहां तक कंडीशन लगा दी है ना, घर गृहस्थी में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, बने जहां तक, पूरे जीवन में बने जहां तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूं, परोपकार की भावना, बुजुर्गों के प्रति सहयोग की भावना, मैंने बताई थी क्या आप लोगों के बीच में तो की थी शायद चर्चा। ट्रेन में भी यदि कोई व्यक्ति आपको दिख जाए, बस में यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति दिख जाए, कोई महिला दिख जाए, किसी के गोद में बच्चा दिख जाए, आप अपनी सीट खाली कर सकते हैं। ये ऐसी ऐसी भावना तो ये तो सदाचार है, सामान्य नैतिकता है, परोपकार की भावना है। किसी गरीब व्यक्ति को देख करके, किसी दीनहीन व्यक्ति को देख करके, किसी असहाय व्यक्ति को देख करके करुणा और उपकार का भाव नहीं आता है। बोलो, बने जहां, पूरा जीवन समर्पित है हमारा। हमारे दरवाजे पर यदि कोई व्यक्ति कुछ याचना की भावना से आएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा। क्या उपकार की भावनाएं हैं। जिन मंदिर और जिन धर्म की प्रभावना का यदि कोई कार्य होगा तो हम उस काम में पीछे नहीं हटेंगे, उपकार करेंगे। और सच्चा उपकार जानते हो आप क्या होता है? ये औरों का उपकार करूं, सच्चा उपकार बता दूं मैं आपको। सच्चा उपकार होता है मेरी भावना याद करा दूं। सच्चा उपकार होता है जिनवाणी सुनने के लिए प्रेरित करूं। सच्चा उपकार होता है प्रवचन सुनने के लिए उन्हें प्रेरित करूं। सच्चा उपकार होता है उन्हें प्रेरणा दूं, भैया सुनो, ये उपकार है उनका। जीवन भर उपकार नहीं भूलेंगे आपका। आपने क्या उपकार किया? भूखे को 2 रोटी खिला दी, शाम तक दोबारा भूख लग जाएगी, क्या उपकार किया? अस्पताल में जाकर के आपने गरीबों को फल बांट दिए, कोई बात नहीं, दूसरे दिन फिर भूख लग जाएगी। आपने गरीबों का इलाज करवा दिया, तबीयत ठीक हो जाने के बाद में कौन किसको क्या याद रखता है, खत्म हो जाएगी बात, खाए खोया बह गया। लेकिन यदि आपने उन्हें जीवन जीने की कला सिखा दी, आपने यदि उन्हें तत्व ज्ञान दे दिया, आपने यदि उन्हें भेद विज्ञान की बात सिखा दी, आपने यदि निज को निज पर को पर जान, आपने यदि ये मेरी भावना की बात उनको सिखा दी और उनके जीवन में उतर गई, उनका जीवन बदल जाएगा। वो कहेंगे यार क्या निधि दी है हमारे पिताजी ने हमारे को, क्या निधि दे गए हैं मेरे दादाजी मेरे को, क्या निधियां मिल गई है मेरे माता पिता के माध्यम से मेरे को, क्योंकि मुझे वो कला मिल गई है, मुझे वो टेक्निक मिल गई है जिस टेक्निक के माध्यम से मैं कहीं पर भी रहूं मैं सुखी हो सकता हूं। ये है उपकार, ये है पड़ोसियों का उपकार। बोलो, सुनो, ध्यान रखना, अपने बच्चे को सुधारना चाहते हो तो जेठानी देवरानी के बच्चों को सुधारना, अपने बच्चों को सुधारना चाहते हो तो पड़ोसी के बच्चों को सुधारना, क्योंकि आपसे नहीं सीखेगा, पड़ोसी से सीखेगा। उपकार की भावना, परोपकार की भावना, दूसरे के लिए उपकार करेगा, समझ लीजिए उसका उपकार अपने आप हो जाएगा। जो दूसरों को तत्व ज्ञान देगा वो तत्व ज्ञान उसके जीवन में अपने आप उतर जाएगा। बने जहां तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूं। खत्म हो गई बात, समय सीमा समाप्त। संजीव जी आपकी समय सीमा समाप्त। अब मिलेंगे कल ठीक 8 बजे। भैया ये मेरी भावना जीवन में उतर जाए, जन जन के जीवन में उतर जावे, हमारे हृदय में उतर जावे, हमारे जीवन में उतर जावे, हमारी लाइफ स्टाइल बदल जावे, हम सबका कल्याण हो, हम सबका उद्धार हो। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। छोटी छोटी सी 2 सूचनाएं आपको मुझे यहाँ देनी है। कल मुझे पता नहीं लग सका, देर से पता लगा था, सुबह सूचना दे दी थी हमने, शोक सभा भी रखी थी। एक सूचना तो ये कि हमारे
बहुत वरिष्ठ विद्वान जिन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित किया तत्वज्ञान के लिए, ऐसे हमारे ब्रह्मचारी यशपाल जी साहब, अन्ना जी बहुत प्यार से हम सब लोग उनको पुकारते थे। पूरे देश में करणानुयोग की और तत्वज्ञान की अलख जिन्होंने जगाई, पूरे महाराष्ट्र प्रांत में बहुत प्रभावना की, यहाँ जयपुर में रह करके अपार तत्वज्ञान की प्रभावना और प्रचार प्रसार में जिनका योगदान रहा, अनेकों पुस्तकों के लेखक, कंठपाठ योजना के जनक, करणानुयोग के पुनरुद्धारक, ऐसे जो व्यक्तित्व, उनका देहावसान कल हमारे बीच में से हो गया है। हम बहुत विनय पूर्वक और विनम्रता पूर्वक पूरी सभा की ओर से श्रद्धांजलि उनको व्यक्त करते हैं। और आप सबके लिए सूचना है, आप लोगों से यदि उनका परिचय किसी का भी यदि रहा हो तो आप अवश्य उनके संदर्भ में अपने भावों को लिख करके हम तक जरूर भेजिए। उनकी स्मृति में एक विशेष अंक प्रकाशित किया जा रहा है जैन पथ प्रदर्शक की तरफ से। आपके पास यदि उनसे जुड़े हुए कोई संस्मरण हो, कोई उनसे जुड़े हुए कोई फोटोग्राफ्स हों, या उनके प्रति जो भी आपकी हृदयांजलि हो, भावांजलि हो, हमें जरूर लिख करके 8-10 दिन के अंदर अंदर भेज दीजिए, जरूर उसका उपयोग किया जाएगा। एक और विशेष सूचना, ठीक 10 मिनट बाद, 8 मिनट बाद में मैं पुनः इसी चैनल पर आपसे रूबरू होने वाला हूं एक विशेष कार्यक्रम को लेकर के, एक बहुत विशेष कार्यक्रम जिसमें वही इंटरनेशनल कार्यक्रम है। 9 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, यहीं लाइव शुरू होगा यूट्यूब पर, इसी जगह पर आपको मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय लोग उसमें बोलने वाले हैं और सब्जेक्ट है बहुत सारा, ऐसा स्पेशल सब्जेक्ट है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। वो सब्जेक्ट क्या है? वीर कुंद कुंद कहान जैन यूथ एसोसिएशन नैरोबी के माध्यम से एक आयोजन हो रहा है, और वो आयोजन में बोलने वाले हैं फ्रांस से हैं, यूएसए से हैं, कनाडा से हैं, केन्या से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, यूके यूएई से हैं। 7-8 वक्ता होंगे। हमारे डॉक्टर वीर सागर जी, प्रोफेसर वीर सागर जी दिल्ली, उनका विशेष रूप से उद्बोधन भी हमारे को उसके बीच में प्राप्त होगा। और अंत में मुझे भी उसके संबंध में कुछ बोलना है। आपको सुनने को मिलेगा भगवान ऋषभ देव के बारे में, सम्राट खारवेल के बारे में, राजा भोज के बारे में, पंडित जयचंद जी छाबड़ा के बारे में, पंडित दौलत राम जी कासलीवाल साहब के बारे में, पंडित टोडरमल जी के बारे में, पंडित बनारसी दास जी के बारे में। जैन हीरोज, क्या जैन हीरोज नाम है उसका, और 9 बजे शुरू होने वाला है, राइट टाइम। आप सभी लोग तैयार रहें। अभी की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। जनवाणी स्तुति के साथ मेरी भावना कल 8 बजे। अभी का कार्यक्रम और दिन के कार्यक्रम, सुबह के कार्यक्रम यथावत है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार मौका बोलते। क्या है अभी, क्या कर रहा था यहाँ पे भैया? हैं